हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म में, जहां पे आप बहुत सारे जो कंटेंट है या मुख्य रूप से आपके पेपर से रिलेटेड या परीक्षा से रिलेटेड जो जानकारी है वो साझा किए जाते हैं। आज का एक बहुत ही आपके एग्जाम ऑब्व्यू से रिलेटेड बहुत ही सुंदर आर्टिकल प्रकाशित हुआ है आईएलओ के द्वारा, जो मुख्य रूप से देखा जाए आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। खासकर प्रीलिम्स के लिए तो है ही है। तो ये रिपोर्ट का नाम क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग देखेंगे, फिर देखेंगे किसने रिपोर्ट को प्रकाशित किया है, कब इसका गठन किया गया था और क्या क्या इस रिपोर्ट में बात की गई है, और लेबर पार्टिसिपेशन जो रेट है उस पर क्या असर पड़ा है LFPR पे। उसके बाद से देखा जाएगा कि मुख्य रूप से महिलाओं का क्या स्थिति है रोजगार में, पुरुषों की क्या स्थिति है, इस सारी चीज़ों का वर्णन हम लोग करेंगे। तो इस रिपोर्ट को पहले हम लोग देखेंगे, इस रिपोर्ट का नाम क्या है। तो इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिनारियो रिपोर्ट। तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज किया गया है किसके द्वारा, ILO के द्वारा। किसके द्वारा रिलीज किया गया है, ILO के द्वारा। अब आप पूछेंगे कि जो ILO है, ये जो रिपोर्ट निकाला है, यह मुख्य रूप से रिपोर्ट जो ILO के द्वारा निकाला गया है, ठीक है, ILO के द्वारा जो ये रिपोर्ट निकाला गया है, इसके संदर्भ में अगर आप पूछेंगे कि ILO की स्थापना कहाँ पे होती है, या मुख्य रूप से देखा जाए तो ILO जो है, तो इसकी रिपोर्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का पहचान करते हैं। तो इसमें जो रिपोर्ट निकाला गया है ILO का, क्या नाम है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिनारियो रिपोर्ट ILO का है। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो ILO है इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना होती है 1919 में, ठीक है। और यह क्या है, यह US का एक बॉडी है, ठीक है, संयुक्त जो राष्ट्र है उसका एक बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर अगर बात किया जाए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। कहाँ पे है, जेनेवा। अब आपको पता होगा जेनेवा कहाँ पे पड़ता है, कहाँ पड़ता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। तो जेनेवा के स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, किसका, ILO का। तो ये तो सामान्य जानकारी हो गया कि ILO जो है इसका अच्छा, मुख्य रूप से अगर आपसे पूछे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय अगर पूछा जाए, हेडक्वार्टर, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1919 में होती है, ठीक। अब इसने रिपोर्ट ये हाल ही में जो है प्रकाशित किया गया है इसके द्वारा, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिनारियो से रिलेटेड। अब इसमें एक बात की गई है, और किस चीज़ की, इस रिपोर्ट में बात की गई है माइग्रेशन की। किसकी, माइग्रेशन की। माइग्रेशन में कई कंसर्न है। एक तो लाभ ये है माइग्रेशन में, जैसे आपको पता है कि जो प्रवासी जो वर्कर्स होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, जो लेबरर होते हैं, वो अपने देश से किसी दूसरे देश में जाकर क्या करते हैं, कार्य करने के लिए जाते हैं, रोजगार करने के लिए जाते हैं। तो जब रोजगार करने के लिए वो जाते हैं उस देश में, तो वहाँ से क्या भेजते हैं, रेमिटांस। वहाँ से क्या भेजते हैं, रेमिटांस भेजते हैं। वहाँ से रेमिटांस अपने इस देश में भेजते हैं, ठीक है। तो एक रेमिटांस का सबसे बड़ा स्रोत हो जाता है, ठीक। दूसरा चीज़ अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे जो माइग्रेट होकर वर्कर गए होते हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा, ऐसा कई बार रिपोर्ट में बताया भी गया है कि उन पर जो है जो ज़बरदस्ती काम करवाना है, बलात् श्रम जैसे, या किसी जैसे आप गल्फ कंट्रीज की तरफ जब जाएंगे तो आपको साइन करके लेके जाया गया है कि 6 घंटे के लिए आपका काम है, 10 घंटे के लिए ज़बरदस्ती कराना है, उसी एरिया में रहना है, उस एरिया से बाहर आप नहीं जा सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो उनका मेंटल प्रेशर से हेल्थ इशूज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती है, ठीक है। दूसरा चीज़ अगर इसमें और थोड़ा सा अंदर जाया जाए तो जो वोमेन्स हैं उनकी क्या स्थिति है। तो
वुमेन्स तो अपने जो घरेलू जो डोमेस्टिक क्षेत्र है वहाँ पे तो सिक्योरिटी उसको है नहीं, सुरक्षा तो है नहीं, तो वह कैसे माइग्रेंट होके मुख्य रूप से कहीं दूसरी जगह जाके कार्य कर सकती है? क्योंकि 8 बजे तक 9 बजे तक अगर ना आए तो एक तो घर के वालों लोगों को चिंता पड़ी रहती है, दूसरी चीज़ तो उसके साथ सिक्योरिटी कंसर्न है। ठीक है, तो डोमेस्टिक लेवल पर ये है, तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या होगा? इसीलिए यही कारण है कि जो माइग्रेशन लेबर्स का होता है यानी श्रमिकों का होता है उसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन रेट बहुत ही क्या है, कम है। वुमेन्स का बहुत ही सिक्योरिटी लेवल के चलते, स्किल के चलते, ठीक है, और मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा तो इसमें सिक्योरिटी का चीज़ मतलब ये है। दूसरा चीज़ कहा जाए कि यहाँ से जैसे अगर माइग्रेंट होके कोई वर्कर एक जगह से दूसरी जगह जाता भी है तो जिस जगह पे जाता है उसकी क्या सुविधाएं हैं। दूसरा चीज़ कि उस सुविधाओं के साथ साथ वह रेमिटेंस उसका क्या है। और तीसरा चीज़ ये है कि जैसे आप देखे होंगे किसी दूसरे देश राज्य से किसी दूसरे राज्य में अगर कोई व्यक्ति जाए कमाता है तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहाँ कहाँ है, ये बिहार वाला है, ये यूपी वाला है, ये वाला यहाँ पर, ऐसा कंसर्न चलता है। तो उसके सोशल इशू आप देख रहे हैं, सामाजिक क्या है, अलगाव, ये सारी चीज़ें। तो इससे संबंधित ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है इसके द्वारा, ILO के द्वारा 2025 प्रकाशित किया गया है। ठीक, तो जेनेवा ये हेडक्वार्टर है इसका, ये आप जानते ही हैं। अब इसमें क्या है, इसके बारे में क्या बताया गया है कि वैश्विक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे श्रम बाजार की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण यह प्रस्तुत इसमें किया गया है, प्रकाश डाला है इस पे। और श्रम बाजार में सुधार की धीमी गति, युवा बेरोजगारी की निरंतरता और वैश्विक स्तर पर नौकरियों के बीच बढ़ता जो अंतर है, जो गैप है, उसका पड़ताल इसमें किया गया है। ये जो नई रिपोर्ट है उसमें बताया गया है। ठीक है, और क्या बताया गया है कि 2024 में जो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट था वो लेबर फोर्स के अनुरूप बढ़ेगा, यानी जिससे बेरोजगारी दर 5% पर स्थिर रहेगी। तो यहाँ से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेरोजगारी जो मुख्य रूप से अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है, बेरोजगारी जो दर है वो 5% पे ही बनी रहेगी। उसका कारण बताया गया है कि वैश्विक रोजगार में यानी ग्लोबल जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें लेबर फोर्स के अनुरूप ही वो बढ़ेगा और बेरोजगारी दर 5% पर रहेगी वैश्विक लेवल पर। वैसे बताया गया है कि जो भू राजनीतिक जो तनाव है या जलवायु परिवर्तन की बढ़ती लागत, ये अनसुलझे ऋण मुद्दे, जो डेप्ट जो मुद्दे हैं, सुधार के समक्ष जो चुनौतियां हैं या श्रम बाजारों पर जो दबाव डालने के, यही सब मुख्य रूप से कारण है। फिर ये रिपोर्ट में बताया गया है कि निम्न आय वाले जो देश हैं उसमें श्रम बल भागीदारी दर में क्या आई है, गिरावट आई है। तो एक पॉइंट आपके लिए यहाँ से हो जाएगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में LF लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR में कहाँ पे गिरावट देखने को आपको मिलेगा, निम्न आय वाले देशों में। ठीक है, निम्न आय वाले देशों में जहाँ आय कम है वहाँ पे क्या है, श्रम बल भागीदारी दर में भी क्या आई है, गिरावट आई है। आप देखे भी होंगे ज़्यादा लोग यहाँ अलग अलग जो है माइग्रेंट होकर जा रहे हैं तो उस देश में ज़्यादा जाने के लिए इच्छा उनको होती है कि जहाँ पे ज़्यादा पैसा हो वहाँ का वीज़ा मिले, ये सारी चीज़ें। जबकि जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हाई इनकम कंट्रीज में LFPR जो है वो बढ़ते हुए देखा गया है, जबकि जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या हुआ है, घट रहा है। ठीक है, और इसमें भी महिलाओं की स्थिति घटी है। ठीक, वृद्ध और श्रमिक और महिलाओं के बीच। ठीक, ये सारी चीज़ें बताई गई है। फिर और क्या बताया गया है कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को समर्थन देने के लिए कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने के लिए, असमानता को कम करने के लिए सामाजिक सुरक्षा या सुरक्षित कार्य स्थितियों पर बेहतर पहुंच प्रदान करना चाहिए। और बताया गया है कि निजी निधियों को प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए। जैसे निम्न आय वाले जो देश हैं वो स्थानीय विकास को समर्थन देने के लिए धन प्रेषण और प्रवासी निधियों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक जिला एक उत्पाद हो गया, या एक ब्लॉक एक उत्पाद हो गया, या कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना, गाँव में रोजगार, MSME को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा कि एक तो माइग्रेशन भी कम होगी, दूसरा ये सारी चीज़ें भी होगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन, रेमिटेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में अगर आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।